एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। चैती नवरात्रा के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ जिले के विभिन्न पूजा स्थलों पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना की गई। वहीं हनुमान नगर प्रखंड के गंडियाड़ी पंचायत में श्री 108 मां सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। इस मौके पर पूजा समिति अध्यक्ष पूर्व मुखिया सुरेश सिंह, बबलू सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। कोई भेंट करेगा चुनरी, कोई पहनाएगा चूड़ी, माथे पे लगाएगा माँ, कोई भक्त तिलक सिंदूरी। कोई भेंट करेगा चुनरी, कोई पहनाएगा चूड़ी, माथे पे लगाएगा माँ, कोई भक्त तिलक सिंदूरी। कोई लिए खड़ा है पायल, लाया है कोई कंगना, जिन राहों से आएगी भक्तों के अंगना, हम पल के वहाँ बिछाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको। चैत माह में करीब 2008 से शुरू हुआ, 10 सालों से चालू है। माँ भगवती की कृपा से गाँव में बड़ी सुख समृद्धि बड़ी बढ़ रही है, इसीलिए लोगों की भावनाएं मैया के साथ है और आशा है कि पूरे ग्रामीण हम सब साथ मिलकर भगवान की श्रद्धा से पूजा करें और इसी तरह माता हम लोगों के प्रति सुख समृद्धि देती है। क्या नाम हुआ? भोगेंद्र सिंह। हनुमान नगर प्रखंड गुरियारी गाँव में, गुरियारी पंचायत गुरियारी गाँव में प्रत्येक साल की भांति इस साल भी चैती दुर्गा पूजा का आयोजन पंचायत वासियों की तरफ से किया जा रहा है। जो गुरियारी में उसका आयोजन होता है और भागवत कथा साथ में भी है। कस्थापन के दिन से 7वीं तक भागवत कथा भी है और धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है।
क्योंकि इस पर्व को मनाने से ग्रामवासी पंचायतवासी बहुत ज़्यादा खुश हैं और भगवती की कृपा है जो प्रत्येक साल चैती दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। कितने वर्षों से? 10 वर्षों से हो रहा है। क्या नाम है? सुरेश प्रसाद सिंह। मेहंदी हाथों में लगाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। पूजा स्टार्ट हुआ, आज कलश स्थापन है। किस तरह पूजा आप लोग कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं बताइए? हम लोग जो है वैदिक रीति से करते हैं पूजा यहाँ पे, समझे ना। 1976 से पूजा ये हो रही है बड़े पैमाने पर। सब समुदाय के लोग इसमें समर्पित रहते हैं। यहाँ भेदभाव धर्म का नहीं है, समझा ना। और जो है सो बहुत बढ़िया ढंग से होता है, काफ़ी मात्रा में यहाँ भीड़ जमती है, समझा ना। ये पंडाल जो बना है इस बार भुवनेश्वर में एक जगह मंदिर है जिसका जो है आकलन किया गया है और यहाँ पूजा बड़े धूमधाम से होता है। क्या नाम हुआ? श्याम नारायण प्रसाद, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। कौन जगह? ये इलाका नंबर 8। माँ अबुआ की डाली पे झूला भक्तों ने सजाया, चंदन की बिछाई चौकी, श्रद्धा से तुझे बुलाया। सन 1976 से यहाँ दुर्गा पूजा हो रही है लक्ष्मी सागर दूध फैक्ट्री के निकट, और पूरी विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है भगवती का। और हम लोग के यहाँ कलश शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जो कि इस बार भी निकाली जाएगी 23/3/2018 को और 24/3/2018 को। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार महतो, मैं इस दुर्गा पूजा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। कौन जगह ये? लक्ष्मी सागर दूध फैक्ट्री। अब छोड़ ये आँख में चोली, आजा ओ मैया बोली, हम तरस रहे हैं कब से सुनने को तेरी बोली, कब तेरा दर्शन पाएंगे। सावन की रुत है आजा माँ, हम झूला तुझे झुलाएंगे, फूलों से सजाएंगे तुझको, मेहंदी हाथों में लगाएंगे। इसमें यही कहना चाहते हैं हम कि श्री दुर्गा महारानी हम लोगों पर कृपा बरसाते रहें, ताकि हम लोग जो हैं सारे समाज के लोग उनकी पूजा अर्चा में किसी प्रकार का परेशानी ना हो, कोई विघ्न ना हो। और ये महान कार्यक्रम जो श्री दुर्गा महारानी का पूजा एवं अन्य देवी देवी का पूजा का कार्यक्रम है, ये पूर्ण रूपेण निर्विघ्न पूर्वक हम लोगों को सफलता प्रदान करे। कब स्थापित हुई थी यहाँ पूजा का? ये सन 1990 में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामेश्वर महासेठ। और सारे समाज का कल्याण करे श्री दुर्गा महारानी जी। दरभंगा स्थित कंकाली मंदिर में आज से नवा यज्ञ का शुभारंभ हुआ।
क्या कहेंगे? ये जो नवाह हो रहा है पूर्व में भी होता था, मगर 2007 तक यहाँ नवाह हुआ था, उसके बाद बंद कर दिया गया था। मगर इस वर्ष जो है हम लोगों का फिर विचार हुआ, जिस मंदिर का ये एक मिथिलांचल का एक धरोहर मंदिर है, ये महाराजा साहब के पिताजी के द्वारा निर्मित मंदिर है, और ये मंदिर का जो अस्तित्व बचाने के लिए अब यहाँ पर कुछ इस तरह का नवाह जग, अखंड जग चल रहे हैं। 24 घंटा के लिए अखंड जग चलेगा, दुर्गा पाठ चलेगा 24 घंटा दुर्गा पाठ 9 दिन तक, और ये नाम कंकाली माई नाम धुन कीर्तन चलेगा 9 दिन तक 24 घंटा। और इस मंदिर की गरिमा को बचाने के लिए यहाँ नवाह का आयोजन किया गया है, अखंड यज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ जितने भी कंकाली भक्त परिवार हैं, हमारे पुजारी राजीव जी जो है अभी मंदिर प्रांगण में पूजा पर बैठे हुए हैं, और यहाँ कंकाली मंदिर के जितने भी भक्त, कंकाली परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सब बढ़ चढ़ के और सारे तमाम मिथिलांचल वासी, बिहार वासी को मैं आमंत्रित करता हूँ जो इस नवाह में आकर के पुण्य का भागी बने। जय कंकाली माई। क्या नाम हुआ? शंभू चौधरी। चैती नवरात्र के आरंभ आई सब भेला, जकरा पूरा हर्षोल्लास के साथ समस्त भारत देश में आज नव वर्ष के रूप में सेहो मनायल जा रहा है। आ संगे चैती नवरात्र के रूप में मैया के सब जगह, सब मंदिर, सब धर्म के स्थान पर कलश स्थापन के जे विधि है ओहो पूर्ण भेला। ई हमरा सबके लेल गर्वक विषय है कि माँ कंकाली मंदिर में चैत नवरात्र के अवसर पर आए 9 दिनक नवाह कार्यक्रम के आरंभ सब कार्यकर्ता सबके महीना भर के मेहनत के बल पर आरंभ हो रहा है, जे अगला 9 दिन तक अनवरत चलत। जय कंकाली माई के जे ई महामंत्र है वही सब पूरा दरभंगा शहर गुंजायमान है। तैं सब माँ कंकाली के भक्त सब, मैया के भक्त सबसे, दरभंगा वासी सबसे हमर आग्रह, हमर विनती, हमर निवेदन कि मैया कंकाली के ई दरबार में ई चैती नवरात्र में जो नवाह के कार्यक्रम आयोजित है तई में सब गोटे बेसी से बेसी संख्या में आबी आ ई नवाह में आबि कऽ जे कार्यकर्ता सब भर महीना मेहनत कऽ कऽ ई कार्यक्रम के एते दूर लेलथि है ओकरा सफल बनाबी आ पुण्य के सेहो लाभ उठाबी। जय मैया कंकाली। हिंदू नववर्ष के उपलब्ध में विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा मेडिकल फील्ड में मोटरसाइकिल जुलूस जय श्री राम के नारे के साथ निकाली गई, जो पूरे शहर का भ्रमण करने के उपरांत पुनः मेडिकल फील्ड पहुंची। नगर विधायक संजय श्रावगी, एमएलसी अर्जुन साहनी सहित हजारों की संख्या में युवकों ने प्रभात फेरी में भाग लिया।
दामों में हो रही मूल्य वृद्धि में रोक को लेकर बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव संघ का द्विवर्षीय सम्मेलन MR रेस्ट हाउस लहेरियासराय में संपन्न हुआ। इस मौके पर आगामी 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कई नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। 2 सालों से जो मैंने क्रियाकलाप किया और जो उसका पूरा डिटेल्स सचिव के माध्यम से और ट्रेजर के माध्यम से उसका लेखा जोखा हम लोग देते हैं। और फर्दर आने वाले 2 सालों के लिए हम एक कमेटी का गठन करते हैं। जो विशेष परिस्थिति हैं आज सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कॉरपोरेट घराना के द्वारा मजदूर का जो शोषण किया जा रहा है, इसके लिए हम किस ढंग से निजात पाएंगे, किस ढंग से उसका मैं पुरजोर विरोध करूंगा, यही सारे चीज़ लेकर के साथ ही साथ मैं एक वाइब्रेंट ट्रेड यूनियन होने के नाते और जितने भी ट्रेड यूनियन काम कर रही हैं उनके साथ मिल कर के ये जो आज किसान के साथ शोषण, खेतिहर मजदूर के साथ शोषण होता है, अन्य जितने भी मजदूर हैं सब त्राहिमाम कर रहे हैं, इनको गोल बंद करके मैं पुरजोर इस जो शोषण है, इस शोषण के विरोध में अपना काम करेंगे। इसके लिए आज हमारी कमेटी बनेगी और ये कमेटी का जो रिपोर्ट होगा हर यूनिट से पूरे बिहार झारखंड से स्टेट को जाएगी और स्टेट उस हिसाब से अपना कार्यक्रम तैयार करेंगे और यूनिट उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। BSSR यूनियन का लहेरियासराय इकाई का द्विवार्षिक सम्मेलन हो रहा है, लेकिन इस द्विवार्षिक सम्मेलन में हम पिछले 2 सालों का प्रतिवेदन वेब से प्रस्तुत करते हैं और मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कठिनाई को लेकर हम चर्चा करते हैं, हमारे मेंबर को क्या समस्या है और उस समस्या को इस सरकार, जो मोदी सरकार ने जिस तरह से मजदूर विरोधी नीति को जो इस देश में लागू करने का प्रयास करता है और कॉरपोरेट जगत के पक्ष में जो कानून बनाए जा रहे हैं उस सब को खिलाफ को लेके हम आज 2 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों का जो एक कानूनी अधिकार प्राप्त था, जो 144 लेबर कानून था इस देश में, जो इस सरकार ने पहले ही आते हुए इस कॉरपोरेट जगत की पॉलिसी के कारण, उनके प्रेशर के कारण इन्होंने 4 कोड ऑफ कंडक्ट में करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको ये मजदूर वर्ग देश का जो मेडिकल सेसिपिलिटी है इसको कभी मानेगा नहीं। विरंगम योग संस्थान दरभंगा के तत्वाधान में नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय से संवेदना यात्रा रविवार को निकाली गई, जो लाइट हाउस नाका नंबर 6, नाका नंबर 5, मिर्जापुर चौक होते हुए मां श्यामा माई मंदिर पहुंची। यात्रा मनोज महतो समेत सैकड़ों की संख्या में गुरु भक्तों में भाग लिया। है कि स्वरवेद वो ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अध्ययन से, जिस ग्रंथ के पाठ करने से लोगों में जो कुसंस्कार है वह कुसंस्कार दूर हो जाता है। वैसे यह ग्रंथ सदगुरु सदाफल जी महाराज द्वारा रचित जो यह ग्रंथ है, यह उनको जो समाधि 17 साल की जो उनकी तपस्या थी, वह समाधि अवस्था में जिन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव को उन्होंने लिपि में बद्ध कर दिया। और यह स्वरवेद का मतलब होता है, स्व का मतलब होता है आत्मा और वेद का मतलब होता है ज्ञान। स्व का एक मतलब होता है परमात्मा भी, तो यह स्वरवेद जो है आत्मा और परमात्मा को मिलाने का जो ज्ञान है वही यह बताता है। वही ब्रह्म विद्या विहंगम योग में एक साधनात्मक पक्ष के लिए जाना जाता है। इसमें सुबह शाम 10 मिनट का जो है सो ध्यान है।
वह ध्यान करने से लोगों के मन में जो है जो नकारात्मक सोच है वह सकारात्मक हो जाता है। राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन बाजार समिति चौक NH 57 दरभंगा में किया गया। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव बहुत अधिक हुआ है। आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने पिछले सभी वर्षों की अपेक्षा इस नए साल के बजट में सर्वाधिक जो खर्च की राशि आवंटित की गई है तो वह शिक्षा के लिए की गई है। जहाँ तक प्रश्न है CBSE का, उस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि यहाँ बिहार की स्थिति फिर भी अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी है। जैसे कि यहाँ 600 से ज़्यादा बिहार में CBSE के स्कूल खुले हुए हैं और मैं समझता हूँ कि निजी स्तर पर जो प्रयास यहाँ के डायरेक्टर के द्वारा किया गया है वो भी सराहनीय है और बच्चों के भविष्य के लिए यदि ऐसे स्कूल खुलते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ ही साथ सारी सुविधाएं इतनी बच्चों को उपलब्ध होंगी जिससे वे देश के अच्छे नागरिक बन सकेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। आज उद्घाटन हुआ है दिनांक 18 मार्च को 2018 को ये राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया गया है। इसके जो प्रेसिडेंट है अध्यक्ष डॉक्टर शब्बीर अहमद जो पूर्व सिविल सर्जन रह चुके हैं और इसके जो डायरेक्टर है वो हमें सादात अहमद जैदी मेरे फादर हैं जो प्रेसिडेंट है। यहाँ पे जो स्कूल का उद्घाटन किया गया राइजिंग स्टार इंटरनेशनल स्कूल का, ये बाजार समिति चौक गरीब नवाज महिला अस्पताल के बगल में अवस्थित है और यहाँ पे नर्सरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक का इंग्लिश मीडियम में अच्छे वातावरण में, साफ सुथरा वातावरण में, खुले माहौल में अच्छे उच्च तकनीक के द्वारा शिक्षा यहाँ पे प्रदान करने की पूरी व्यवस्था की गई है। हम लोग का उद्देश्य यहाँ पे स्कूल खोलने का केवल एक ही है कि बच्चों को ऐसा शिक्षा दिया जाए जिससे उसको ज्ञान हासिल हो। शिक्षा देने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि बस्ता लेके स्कूल गया, बस्ता लेकर के वापस आ गए, खाना पूर्ति कर दिया। शिक्षा देने का उद्देश्य सिर्फ यही होना चाहिए कि उस शिक्षा के माध्यम से उसको ज्ञान हासिल हो, क्योंकि उसी ज्ञान को वो अप्लाई करके आगे अपनी फील्ड में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अच्छा मकाम को हासिल कर सकता है। आज स्कूल का जो उद्घाटन हुआ है इसी धारा पे स्कूल नहीं थी, आज उन्होंने स्कूल खोला है तो एक बहुत बड़ी बात है और ये स्कूल अच्छा चलेगा क्योंकि यहाँ बच्चे को तामील अच्छी दी जाएगी तो विश्वास है कि बहुत अच्छी स्कूल चलेगी। और विद्या से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, तो इन्होंने सरस्वती का आराधना करके इन्होंने स्कूल खोला है तो स्कूल बहुत अच्छी चलेगी। और आदमी कहने में आता है कि धन दौलत सब बांट लेता है लेकिन विद्या कोई नहीं बांट सकता है, तो इन्होंने विद्या का काम स्कूल खोल के बहुत अच्छा काम किया है। भगवान इनको स्कूल की उन्नति करे, अच्छी चले। सरकार के द्वारा मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर ऑल इंडिया बंजारा समाज विकास संगठन का एक दिवसीय बैठक मोहम्मद अब्दुल मन्नान की अध्यक्षता में बहादुरपुर प्रखंड के अश्व गांव में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रखंड प्रमुख चंद्रवती देवी एवं आरजेडी के राजा पासवान उपस्थित, उन्हें टोपी और माला से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, इस जाति के उत्थान हेतु हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी।
बैठक को ऑल इंडिया बंजारा समाज विकास संगठन के लिए हमारे जो बंजारा समाज का जो विकास होना चाहिए, जिस तरह की शिक्षा से और स्वास्थ्य से और पुनर्वास से, और जो एक सबसे बड़ी कुरीतियाँ जो दहेज की आ गई है, जो आज ये समाज गरीब होने के नाते समाज में जो दहेज की बुराई फैली है, उस दहेज को रोकने के लिए और हमारी जो बंजारा जाति हैं इनमें जो नशा है उस नशा को रोकने के लिए हम लोग जो ये संगठन कायम किए हैं। और जहाँ जहाँ हमारे बंजारा के 10-15 घर हैं, ना वहाँ पर आंगनबाड़ी है, ना वहाँ पर तालीम मरकज़ है, ना वहाँ पर क्या कहता है कि कोई स्कूल है। और हमारे बंजारा समाज के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो मैट्रिक किए हैं, जो इंटर किए हैं, जो बीए किए हैं, आज वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। उसके रोज़गार को दिलाने के लिए ये आम सभा हम जो यस गांव में बैठाए हैं, ताकि हमारे जितने भी बिहार प्रदेश से लोग आए हैं इस संदेश को लेके जाएंगे और अपने जो है हक की लड़ाई के लिए हम लोग जो है सब इकट्ठे एक संगठन बना रहे हैं। आज दिनांक 18/3/2018 को ये संगठन हमारी जो है निम्न बातों पे काम करेगी। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।